हेलो स्टूडेंट्स, रॉय क्लासेस में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है क्या, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक पार्क है जिसमें फिसलन पट्टी होता है, जिसमें बच्चे चढ़ करके उस पर से स्लाइड करते हैं, वही होता है फिसलन पट्टी। ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं कि देख 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। एक होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा सब उसमें फिसलन कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। और एक फिसलन पट्टी ऐसे बनाना चाहती हैं जो 5 वर्ष से ज्यादा के बच्चे उस पर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, वो फिसलन पट्टी इस प्रकार बनाना चाहते हैं कि जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता हो। मतलब उसका जो शिखर है, शिखर के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल 30 डिग्री पर झुका रहता है। ठीक है, जबकि उससे जो अधिक वाला जो होता है, मतलब 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो होता है, उसकी लंबाई 3 मीटर है, सॉरी ऊंचाई 3 मीटर है जिस पर वो खड़ा है, और ढाल का फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी भूमि के साथ उसका भूमि का जो एंगल होता है बनता है भूमि के साथ, वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक स्थिति का मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, उस फिसलन पट्टी की लंबाई, और 5 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो है उस के फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या होता है कि 2 फिगर बनाना पड़ेगा। एक होता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक होता है 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 2 फिगर इसमें बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें है क्या, एक फिगर ये बनेगा, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए कितनी है? तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये हुआ इसका, ये खंबा हुआ, खंबा पर फिसलन पट्टी है, ये है फिसलन पट्टी, ये है फिसलन पट्टी। इसी फिसलन पट्टी की फिसलन पट्टी, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसमें ये नहीं दिया है। और भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है? तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये है 5 से कम उम्र, 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए इस तरह से फिगर बनेगा। और दूसरा जो फिसलन पट्टी है 5 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है, तो ये जो है 5 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की होगी। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, जिसमें क्या है कि फिसलन पट्टी ये हो गया फिसलन पट्टी, इसकी लंबाई ज्ञात करना। ये भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है तथा इसकी जो लंबाई है वो कितनी लंबाई है? 3 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। हमने मेजरमेंट करके नहीं बनाया है, एक्यूरेट नहीं हो सकता है थोड़ा बहुत इधर हो फिगर में, बट क्वेश्चन जो डील होगा वो एकदम एक्यूरेट डील होगा, एकदम सरल भाषाओं में डील होगा। तो आइए इसे हम देखते हैं। क्या इसमें मान लेंगे? क्या सबसे पहले हल करने के लिए इसे क्या करेंगे? मानेंगे। माना ए बी सी एवं पी क्यू आर 2 अलग अलग फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई क्रमशः क्या है? ऊंचाई ए बी, क्योंकि पहले ए बी सी का लिए हैं तो इसीलिए ए बी पहले ऊंचाई ए बी
एवं पी क्यू है। ठीक है, जो क्रमशः, क्रमशः मतलब जिसको पहले लिखे हैं, पहले एबीसी को लिखे हैं तो एबीसी वाला पहले होगा, जिसका जो क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, झुकी हुई है। हमने लिख लिया। फर्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट लिखना पड़ता है ताकि क्वेश्चन को डील कर पाए। अब है क्या कि पहले लेंगे त्रिभुज। देखिए ये त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज है, ये एंगल बनाया है, और त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही इंप्लीमेंट होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हमें ज्ञात करना क्या है, फिसलन पट्टी। और इसमें फिसलन पट्टी क्या है, एसी है। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है ना। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई कौन है, एसी है। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, इसमें एसी क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। मतलब इस फिगर के लिए फिसलन पट्टी जो है एसी, ये इस फिगर के लिए क्या कहलाती है, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इसीलिए त्रिभुज एबीसी में तो चूंकि लंब दे दिया है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण वाला कर्ण ज्ञात करने के लिए ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें लंब और कर्ण आता हो। क्यों, क्योंकि हमें लंब की लंबाई दे दी गई है, लंब दे दिया गया है, जिसको ऊंचाई कहते हैं। इसके इस त्रिभुज के आधार पर ये ऊंचाई हो गया। तो साइन पर चलेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, साइन 30 के मान 1/√3 पक्का। तो साइन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी की लंबाई 1.5 मीटर। एसी नहीं दिया है, 1/2 नहीं होता, 1/√3 नहीं, 1/2, 1/2। साइन 30 का मान 1/2, 1/√3 नहीं होता है। तो 1/, ये हो गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको करेंगे तो एसी हो जाएगा, और 2 को 1.5 से करेंगे तो ये 3 मीटर होगा। अब देखिए एसी को हमने क्या माना था, यहाँ पर फिसलन पट्टी। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। पहले सिचुएशन में, पहली स्थिति को हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें 5 से कम उम्र के बच्चे स्लाइड करते हैं, उसकी लंबाई कितनी हो गई है, 3 मीटर। अब दूसरी स्थिति को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरी स्थिति में क्या है कि 60 डिग्री है, इसमें भी ऊंचाई दे दिया है, इसमें भी फिसलन पट्टी है, तो सेम चीज चलेगा। इसमें भी 60 पर चलेंगे, इसमें भी किस पर चलेंगे, 60 पर चलेंगे। मतलब साइन ए पर चलना है। मतलब जैसे इसमें लिया है ना साइन 30 डिग्री, उसी में साइन 60 के लेना है। क्यों, क्योंकि इसमें भी लंब दे दिया गया है। साइन पर चलेंगे तो लंब बटा कर्ण होगा, साइन पर चलेंगे तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। अब त्रिभुज पी क्यू आर में साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब मतलब पी क्यू और कर्ण मतलब पी आर। तो साइन 60 का मान √3/2, तो √3 बटा में 2 बराबर पी का मान 3, और आर नहीं, पी आर नहीं दिया है, तो पी आर ए रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 पी आर बराबर, इसको करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ स्पेस नहीं है, या करके पी आर बराबर
6 और ये जो √3 है इसके साथ ये भाग में चले आएंगे, √3। इसको यहाँ भी हल रख सकते हैं, नहीं तो इसके क्या करेंगे, इसको रूट में 3 है, रूट जो है 3 जो है रूट में है, इसका मतलब क्या है, ये हर जो है अपरिमेय है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, उसी को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। ये गुना होगा तो रूट को 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6 √3, और 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9 होगा √3, √9, और √9 का वर्गमूल तो होता है 3, इसलिए रूट को रूट से गुना करेंगे तो रूट हट जाता है और बाकी संख्या लिखा जाएगा। ये 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6। इस तरह से फाइनली कितना हो गया, 2√3 मीटर। अतः 5 से ज्यादा उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर होगी। इसमें देखिए क्या कि दो सिचुएशन दिया गया था, दोनों सिचुएशन का फिगर हमने सॉल्व कर लिया, दोनों सिचुएशन का, और बारी बारी से दोनों सिचुएशन को क्या किया, सॉल्व किया। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है 9.1, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई सवाल होता है। और अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा त्रिकोणमिति में से, तो हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात अनुप्रयोग में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो सवाल सब होते हैं इस चैप्टर को, इसको बार बार जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धन्यवाद।